फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड यहाँ पे एग्जांपल्स ले रहे हैं. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. द थ्रेशोल्ड frequency nu naught for a metal is 6 into 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स. तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन emitted when radiation of frequency nu equal to 1.1 into 10 to the power 15 second inverse hits the metal. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? स्ट्रेटजी बनाएं. तो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए और इसके लिए जो है वो एसआई में हम इसको लगा रहे हैं. तो ये क्या है? एच नॉट प्लस के ई मैक्स. और एक बात और यहां पे गौर करिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना? तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट. तो क्या है क्या ये जी? ये तो जो हो गया 11 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स हो गया न्यू, और ये तो 6 ही है तो बिल्कुल होएगी. तो फिल द वैल्यू गेट द आंसर. एसआई में लगा रहे हैं के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. एच 6.62 into 10 to the power minus 34 and that is joule. H is equal to E or nu, joule into second. तो न्यू न्यू नॉट को बढ़ लो तो जो भी आएगा वो आंसर जूल में आ जाएगा. जी न्यू ये दिया हुआ है यहाँ पे और न्यू नॉट ये दिया हुआ है, तो इनको फिल करने से हमें आंसर आ जाएगा. चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं. फॉर्मूलेस, तो इसमें ऐसे है कि कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया 5 वोल्ट का, तो वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी तो दी है. तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी हो गई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है. तो ऐसे भी दिया जा सकता है. तो इस एग्जाम्पल की लैंग्वेज क्या है? व्हेन EMR of wavelength 310 nanometer fall on the surface of sodium, electrons are emitted with Ke equal to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डिटरमाइन द वर्क फंक्शन
W या W नॉट ऑफ सोडियम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी और इसमें अपन कैलकुलेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं जी। इक्वेशन तो ये है ना, Sc ओवर लैम्डा इज इक्वल टू Sc ओवर लैम्डा नॉट प्लस Ke मैक्स। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि दे रहे हैं कि EMR ऑफ वेवलेंथ 10, तो इसकी वजह कैलकुलेशन टेक्निक लगाते हैं, है ना, जो है वो यहाँ पे यूँ लिख देते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ओवर लैम्डा नैनोमीटर। Sc ओवर लैम्डा नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, W नॉट। देन Ke मैक्स तो मेरे को दिया ही हुआ है, तो सिलेक्शन ऑफ यूनिट क्या रहा, अदर यूनिट सिस्टम, क्योंकि ये डेटा इस तरह से है कि आराम से कट रहा है। तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो वर्क फंक्शन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा LHS में आया, तो ये आ गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फोटो इमिशन इस केस में हो, उसके लिए मिनिमम यहां पे हमें ये पूछ लिया जाए कि फोटो इमिशन करवाना है, तो इसको पूछा जा सकता है कि आप जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, अगेन कैलकुलेशन टेक्निक लगाएंगे, T ओवर लैम्डा नैनोमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लेंगे, मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी या इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो हमें चाहिए ही चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन Ke मैक्स 0 से ही आ सके। तो इसको भी निकलवाया जा सकता है, वर्क फंक्शन निकलवा लिया, फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी निकलवाया जा सकता है। तो अगेन ये कैलकुलेशन टेक्निक वाले से हमने इसको सॉल्व कर दिया जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। लेट्स सी व्हाट इज दिस एग्जांपल। इसमें जो है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ लाइट सोर्स ऑफ लैम्डा wavelength illuminates a metal and ejects photo electrons with Ke max इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑन ट्रिपलिंग लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट Ke max becomes
1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। और क्या पूछा गया है? कैलकुलेट फाई। वर्क फंक्शन को यहां पे हमें कैलकुलेट करना है। तो समझिए कैसे हम इसे करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है। दो बार हम आइंस्टाइन इक्वेशन को यहां पे लगा देंगे। Likewise, see what we are doing. Firstly, we are saying that SCO lambda is equal to phi plus Ke max कितना दे रखा है? 4. On tripling lambda, now in the second equation, this like one number. और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वर्क फंक्शन तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो ये तो बदला है नहीं, ये तो 5 का 5 है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो ये 1 हो गई। अब 2 में मैं 1 से SC बाय लैम्डा को पुट कर देता हूं, तो ये 1/3, ये 5 + 4 इज इक्वल टू 5 + 1। तो अपन क्या कह सकते हैं? 5/3 + 4/3 इज इक्वल टू 5 + 1। तो इधर आया 1/3 और वो उधर गया, है ना। तो 3 LCM आया तो 2 5/3, 3 से 3 गया। तो मेरा, क्योंकि हम अदर यूनिट सिस्टम में कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज यहाँ डाल रहे हैं, तो ये भी हमारे जो है वो हाफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स डू नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन दिस सब टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? एक बहुत सारे मेटल्स हैं और उनका हमें वर्क फंक्शन यहां पे दिया हुआ। कैसे? लाइक मेटल, फिर लिखा है वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन कौन सी के लिए दिया हुआ है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। इन सब के लिए हमें दिया हुआ है। कितना कितना डेटा दिया हुआ है? 2.4, 2.3, 2.2, 3.7, 4.8। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या पूछा गया है? हाउ मैनी मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, बाय using photons of wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरा SDI है, सिंगल डिजिट इंटीजर। तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट क्विकली। लाइकवाइज आप ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन अपन जानते ही हैं कि तब मानते हैं जब तक h nu शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h nu नॉट। तो हम क्या करेंगे?
हमें ये सब एच न्यू नॉट तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, एच न्यू निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन्ग लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में। तो ये कितना दे रखा है 4000। तो ये मेरा क्या हो गया 124/40 है कि नहीं, बिल्कुल। 3 से भी 4 से अगेन जा रहा है, तो ये 10 और ये 31, 4 से गया, तो ये हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जिनका वर्क फंक्शन होगा या इससे कम होगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो शो कर देंगे। तो 1 2 3 और ये नहीं कर पाएंगे, तो आंसर इस STI का हमारा आ गया 3। इसमें आप एक बात गौर करें कि ठीक है ये तो डाउन द ग्रुप जो है वो जा रहे हैं तो साइज बढ़ता है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना टाइटली बॉन्डेड नहीं रहता, तो ये वैल्यू भी ऐसे कम दी गई है। की पॉइंट सुन लें कि ये कैलकुलेट कर लिया और मैच कर लिया, बराबर हो जाता तो भी ले लेते हैं, या कम वालों को लेंगे, है ना। तो ये सब कम है, तो इस हिसाब से सिंगल डिजिट इंटीजर इसमें आंसर आ गया 3।